जय गुरुदेव। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे भगवान यानी क्या। महर्षि पतंजलि ने बड़ा ही सुंदर डेफिनेशन दिया है भगवान का। सूत्र नंबर 24, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो यहाँ पर बताया है क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट यानी जिसको छू नहीं सकते। दैट पुरुष विशेष, पुरुष यानी वो स्त्री और पुरुष वाला नहीं है। दैट बीइंग इज विशेष यानी स्पेशल, वो विशेष है। और कौन है? ईश्वर है। तो वन बाय वन जानते हैं। क्लेश, क्लेश यानी क्या? दुख। अब दुख कैसे आता है? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से आता है। इसकी डिटेल्स हमको सेकंड चैप्टर में और मिल जाते हैं। अविद्या यानी क्या? इग्नोरेंस, ज्ञान में नहीं रहना इज अविद्या। अस्मिता यानी क्या? मैं बस अपने आप के बारे में ही सोचना और कुछ नहीं। कुछ भी हो रहा है तो मेरे कारण ही हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं। फिर आता है राग। राग यानी क्या? जो चीज आपको बहुत पसंद है। राग कैसे बनता है? आपने कोई चीज टेस्ट की, आपको बहुत पसंद आई, वो फिर से खाने की जो इच्छा है वो है राग। और उसका दूसरा भाई द्वेष। आपने कोई चीज खाई, आपको अच्छी नहीं लगी, उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आया, वो फिर से खाने की इच्छा नहीं है, तो ये बन गया द्वेष। तो ये खाने के लिए किसी भी तरह का अनुभव हो सकता है। आप किसी से मिले, उसका बातचीत आपको बहुत अच्छा लगा, फिर से मिलने की इच्छा होती है, भाई वो तो हमारी प्रशंसा करते हैं, ये राग बन गया। किसी ने आपके लिए कुछ गलत बोल दिया तो उससे बात करने की इच्छा नहीं होती, उनका फोन नहीं उठाते हैं, ये द्वेष बन गया। तो सभी चीजों में ये अप्लीकेबल है। फिर आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी क्या? बेसलेस फियर, ऐसा डर जिसका कोई आधार ही नहीं है। इनसे बनता है क्लेश। फिर आता है कर्म। कर्म चार तरह से महर्षि पतंजलि बताते हैं। पहला है मेरिटोरियस यानी अच्छे कर्म। यानी कैसे? जिसमें हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, आपने उसके लिए कुछ किया तो उसको अच्छा लगा, उसको खुशी हुई, उसको शांति मिली, सुकून मिला। दैट इज मेरिटोरियस, अच्छे कर्म। दूसरा बुरे कर्म, यानी आपने ऐसा कुछ जानबूझकर तो नहीं करते हैं, पर कैसा कुछ कर दिया कि किसी का दिल दुख गया, वो बुरे कर्म। फिर तीसरा, जहां अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, नाइदर मेरिट नॉर डीमेरिट। ये कैसा होता है? जैसे आप अपने घर का झाड़ू निकाल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, दिस इज ऑल। इसमें ना अच्छा भी नहीं है कुछ, बुरा भी नहीं है। और चौथा है थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, यानी पार्ट मेरिट पार्ट डीमेरिट। अब ये कैसा होता है कि आपने कुछ किया, उसके कारण कुछ को अच्छा लगा, कुछ को अच्छा नहीं लगा। एक गाय खेत में चर रही थी, आपने सोचा कि भाई किसान का नुकसान हो जाएगा, तो आपने उस गाय को खेत में से भगा दिया। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो किसान तो खुश हो गया, लेकिन गाय बोली कि तुमने मुझे भगा दिया इसलिए मैं भूखी रह गई। तो अच्छा भी है और बुरा भी है। और मैक्सिमम हमारे कर्म इसी में आते हैं, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाता है। फिर थर्ड है विपाक। विपाक यानी क्या? कर्म फल, फ्रूट ऑफ एक्शन। तो भाई हमने ये काम किया, इसका फल हमको कब मिलेगा?
तो वो फल की चाहत जो है वो है विपाक। सैलरी के लिए नहीं सोचना, हाँ, मिलती ही है। कई लोग सोचते हैं भी कर्म का फल तो हम चाहते हैं, इसलिए तो हम नौकरी करते हैं, तो हमको सैलरी मिलेगी। अगर कर्म फल नहीं मिलेगा तो फिर नौकरी क्यों करें? ऐसा नहीं होता। जहां आपको पता है सैलरी नहीं मिलने वाली है, वहां नौकरी करोगे क्या? करोगे क्या? एक दिन भी नौकरी करोगे क्या आगे? आपको पता चल गया कि ओनर हमको सैलरी देने वाला नहीं है, करोगे क्या? नहीं करेंगे। आशय, इम्प्रेशंस ऑफ एक्शंस, यानी कर्म की छाप। कई बार होता है ना, कई लोग उसमें अटक जाते हैं। 20 साल पहले उसने मेरे को ऐसा बोला था, तब से मैंने उससे बात ही नहीं की। नहीं, 20 साल पहले किसी ने कुछ बोल दिया, उसमें इतनी गहरी छाप पड़ गई कि उसी को पकड़ के बैठ गए। तो ऐसे कई लोगों को हमने देखा है। दुश्मनी है, कब की दुश्मनी है? पुश्तैनी नहीं दुश्मनी है, बोले बाप दादा के जमाने से हम लोग दुश्मन है। क्यों दुश्मन बने अब किसी को पता नहीं, बस दुश्मनी है, उसी को निभाए जा रहे हैं। तो इम्प्रेशंस की छाप इतनी मजबूत पड़ गई। कई जगह देखा है, दो देशों में दुश्मनी होती है, बस चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। तो इम्प्रेशंस की छाप इतनी गहरी हो गई कि वो छूट ही नहीं रही है। वो हुआ आशय, अपरामृष्ट है। ये बड़ा ही सुंदर शब्द है, जो पीछे बताई हुई 4 चीजों से जुड़ता नहीं है, जिसको ये 4 का कोई असर नहीं होता। वो पुरुष विशेष कौन है? ईश्वर है। हम्म? तो जिसको क्लेश कर्म विपाक आशय, ये 4 चीजों का जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो कौन है? ईश्वर है। तो महर्षि पतंजलि ने हमको ये एक रास्ता दे दिया कि अगर आपको भी ईश्वर कहलाना है, तो भाई आप भी ये 4 चीजों को अपने जीवन में असर मत करने दो, तो आप भी ईश्वर बन जाएंगे। है ना? ट्राई करके देख सकते हैं। फिर सूत्र नंबर 25 कहता है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ये बड़ा ही सुंदर लगता है मुझे। अब तत्र यानी वह मतलब पिछले सूत्र में जो बोला है, निरतिशयम जो सबसे बड़ा है, सर्वज्ञ जिसको सब पता है, बीजम यानी बीज यानी क्या? एक छोटा सा होता है, लेकिन उसमें संभावना है पूरी तरह से खिल के एक पेड़ बनने का। कितने भी बड़े पेड़ का बीज हो, छोटा ही होता है। और ये जो पिछले सूत्र में कहा है, ये गुड न्यूज है। जिन्होंने सोचा है कि वे हम ट्राई करना चाहते हैं ईश्वर बनने का, उनके लिए गुड न्यूज इस सूत्र में है। क्या? कि आप अगर चाहते हैं तो वो बीज आपकी चेतना में ऑलरेडी मौजूद है। आप उसको सिर्फ खाद और पानी देना शुरू कीजिए, तो वो खिलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा लगता है ना कि ये इतनी सुंदर चेतना है, तो इसके पास तक पहुंचना है, इसके क्या लक्षण है, इसमें इसके सबसे करीबी कौन है, इसके सबसे नियरेस्ट कौन है, तो वो बताते हैं अगले सूत्र में, सूत्र नंबर 26 से। उसको जानेंगे हम अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, नमस्ते।